ગોરખપુરની બેઠક પરથી મુખ્યપ્રધાન યોગી આદિત્યનાથ ચૂંટણી લડી રહ્યા છે, જો કે આખા રાજ્યમાં તે કેમ્પેન કરી રહ્યા છે, ત્યારે અહીંની જવાબદારી એ ભાજપના નેતાઓ અને અગ્રણીઓએ સ્વીકારી છે। ત્યારે આપણી સાથે વાત કરવા માટે राज्य सरकारना पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर श्री प्रताप शुक्ला जी उपस्थित है। सर, गोरखपुर की अगर हम बात करें, टोटल जिले की 8 बैठक हैं, तो इस बार किस तरह से भाजपा पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैंपेन कर रही है, क्योंकि एक विकास का तो मुद्दा रहा ही है, और कौन से मुद्दे हैं जिसको लेके भाजपा लोगों के बीच में जा रही है? देखिए, मुझे लगता है कि विकास का मुद्दा तो प्रमुख है और हम लोग उसी को प्रमुख रूप से तरजीह देते हैं, क्योंकि राजनीति में जनता से जुड़ना यही प्रमुख होता है। नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री चुने गए तो उन्होंने ये कहा था कि मैं प्रधानमंत्री का इंस्टीट्यूशन के आधार पर तो हूं, लेकिन प्रधान सेवक हूं जनता का। और यह प्रधान सेवक वही हो सकता है जो जनता के हर जरूरतों को पूरा करे, तो उन्होंने उसको पूरा किया। केवल देश में औद्योगिक विकास ही नहीं, बल्कि जो लोग गरीबी रेखा के नीचे से हैं उनको उठाने का अगर किसी ने प्रयत्न किया तो वह काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो विकास तो मेरी प्राथमिकता है और उसी प्राथमिकता को लेकर के हम निश्चित रूप से चल रहे हैं। हाँ, गोरखपुर में ये जरूर है कि गोरक्ष पीठ का भी एक अपना अलग स्थान है। योगी आदित्यनाथ जी उसके महंत हैं, इस समय पहले उत्तराधिकारी थे, अब महंत हैं, तो उसका भी प्रभाव गोरखपुर के चुनावों पर और उसके आसपास के चुनावों पर निश्चित रूप से पड़ता है। क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी इस बार मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, खुद से ही वो लड़ रहे हैं और हर जगह पे कैंपेन कर रहे हैं, तो जब वो यहाँ रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं कैंपेन में, तो उस टाइम पे भाजपा, आप जैसे बड़े नेता कार्यकर्ता किस तरह से यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं कि ये सीट पे कोई चूक ना हो जाए? देखिए, मुझे भी पूरे प्रदेश में जाना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी गोरखपुर में जब भी आता हूँ तो तुरंत अपना कार्यक्रम इस दृष्टि से गोरखपुर नगर, गोरखपुर देहात दोनों में लगाता हूँ। अभी रात में मैं आया हूँ, कल भी मेरा कार्यक्रम है, परसों भी मेरा कार्यक्रम है, और जाने के वहाँ बाहर जाने के पहले तक कार्यक्रम मैं निश्चित रूप से करता रहूँगा। जनता में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता इतनी है और गोरखपुर को मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने इतना कुछ संवारा है कि मुझे लगता है जनता खुद ही आदित्यनाथ बन करके काम कर रही है, खुद वोट देने की तरफ बढ़ रही है। पर सर, एक बात ये भी है ना कि जो मुस्लिम समुदाय है, माइनॉरिटी समुदाय है, उनके लिए एक बात आती है कि वो बड़े नाराज हैं, तो गोरखपुर में क्या इस फैक्टर का कोई असर होने वाला है? नाराज होंगे ये तो मैं नहीं जानता हूं। दल के मुस्लिम नेता नाराज हो सकते हैं, मुस्लिम जनता नाराज नहीं हो सकती है। दल के नेता का काम है, वो होंगे, लेकिन जनता जो है वो हम लोगों को भी वोट देती है, आदित्यनाथ जी को भी वोट देती है। हम ये नहीं कहते 100% हम वोट ले लेंगे, लेकिन वो हमारा वोट नहीं ले पाएंगे, लेकिन हम उनका वोट जरूर लेंगे। दूसरी भी बात, जब से चुनाव शुरू हुए तब से एक बात आ रही है योगी आदित्यनाथ जी के लिए कि कहीं ना कहीं यहाँ पे वो ब्राह्मणों से कुछ पक्षपात रखते हैं, ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण पार्टी में भी है और उन्हीं का यही रवैया है। तो ये सारी बातें कितनी सही हैं और गोरखपुर में इसका कितना प्रभाव रहेगा? कोई प्रभाव इसका नहीं रहेगा। अच्छा, बातें सही है कि नहीं? नहीं, यह बातें उठाई गई हैं विपक्ष के द्वारा और इस क्रम में मैं पूरे प्रदेश में चल रहा हूं, मुझे ऐसी नाराजगी कहीं दिखी नहीं। ब्राह्मण शुद्ध रूप से एक राष्ट्रवादी प्रकृति का है और भारतीय जनता पार्टी ही राष्ट्रवादी पार्टी है, तो राष्ट्रवादी राष्ट्र में ही मिलने के लिए जाएगा, इस छिछले नालों में नहीं मिलने जाएगा। तो इस नाते मैं निश्चिंत हूं कि ब्राह्मण पूरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। पिछली बार एक सीट पे भाजपा नहीं आ पाई थी, सपा ने अपना खाता खोल दिया था। इस बार कितनी तैयारी है और आपको क्या लग रहा है कि गोरखपुर की कितनी सीटों पे आप अपना परचम लहरा पाएंगे? मैं गोरखपुर ही नहीं, मैं तो साफ कहता हूं कि अगर हमारे नेता लोग ये कहते हैं कि 300 के पार, तो वैसे ही नहीं कहते हैं। मैं इस बात को दिखाऊं, मैंने अमित शाह जी प्रभारी होकर के आए थे तो भी मैं उनके साथ काम था, प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते काम करता था। कैलकुलेशन उनका भी बड़ा जोरदार रहता है। तो 300 के पार हो रहा है तो 300 के पार होगा, और 300 के पार होगा तो गोरखपुर भी तो उसमें है, गोरखपुर अलग तो है नहीं, तो वो भी उसमें रहेगा। जो एक माइनस हो गया था वो इस बार उसकी पूर्ति की जाएगी। हाँ, अब की बार जो हमारा प्रत्याशी है वो उसकी पूर्ति कर लेगा। चलिए, धन्यवाद।
धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए. તો આ હતા રાજ્ય સરકારના પૂર્વ મંત્રી શ્રી પ્રતાપ શુક્લાજી અને તેની સાથે જ સ્પષ્ટતાથી એ પણ કહી રહ્યા છે કે ગઈ વખતે જે બેઠકમાં ઘટાડો થયો હતો તેમાં પણ આ વખતે વધારો થશે. વિશ્વાસ પણ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે કે 312ની જે વાત છે તેમાં ગોરખપુરની તમામ બેઠકો હશે અને જો ગોરખપુરની વાત કરવામાં આવે તો મુસ્લિમ ફેક્ટર હોય કે પછી બ્રાહ્મણ કાર્ડ હોય તેનો અહીંની જનતા પર કોઈ અસર નથી. કેમેરામેન ઇમરાન સાથે કિંજલ મિશ્રા, TV9 ગોરખપુર.